Now we have take the second question, first part. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 4.8 डिवाइडेड बाई 10। बहुत आसान है बेटा, समझ लो इस चीज़ के लिए। आपने लिखा 4.8 डिवाइडेड बाई 10। तो आप जानते हो कि जब भी हम 10 से डिवाइड करते हैं, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास 48 दे रखा है, 48 को हम 10 से डिवाइड करना, तो आप क्या लिखते हो कि 10 4 जा 40 हो जाएगा सर, और यहाँ पर 8 पॉइंट लगाया, 0 इनकेस किया, और 10 8 जा 80। तो हमारे पास क्या आता है 4.8 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि डेसिमल पॉइंट अगर 48, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 48 अपॉन अगर 10 है, तो इसका मतलब क्या डेसिमल पॉइंट यहाँ कहीं रहा होगा और डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो गया आफ्टर द 1 प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक, जब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो रहा है 1 प्लेस, जब 100 से करेंगे 2 प्लेस, 1000 से करेंगे 3 प्लेस, ध्यान रखना। तो यहाँ हमने क्या किया, जब हमें 10 से डिवाइड करना है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.48, डेट इज़ आवर आंसर। फिर से लिख लेना कि यहाँ क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है डेसिमल पॉइंट की, डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड आफ्टर वन प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना जिससे आपको समझ में आ जाए। नाउ वी हैव टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है 52.5, इसको डिवाइड करना है 10 से। तो आप क्या लिखते हो कि सर बहुत आसान है, आपने बताया था 50.5 अपॉन 10 है, तो 10 से डिवाइड करने का मतलब है डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा आफ्टर द 1 प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आंसर क्या होना चाहिए 5.25, दैट इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट ले लें, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 0.7 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको अब क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया जब हम 10 से डिवाइड करेंगे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 प्लेस, तो ये इस प्लेस पर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर होगा 0.07। नाउ वी हैव टेक द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जब फोर्थ पार्ट लेते हैं तो फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 33.1 डिवाइड करना है किससे 10 से। तो आप जानते हो सेम प्रोसेस रहेगा, अपॉन 10 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आफ्टर 1 प्लेस, तो 3.31 दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टेक द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट को हम ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 272.23 डिवाइडेड बाई 10। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 272.23 बाई 10। अब क्या कहा गया है, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है आफ्टर द 1 प्लेस, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 27.223, दैट इज़ द आंसर। ओके, नाउ वी हैव टेक द सिक्स पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सिक्स पार्ट में देखिए क्या कर सकते हैं, सिक्स पार्ट में दे रखा है हमें 0.56 डिवाइडेड बाई 10। जब इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब हो गया 0.56 बाई 10। अब डेसिमल पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आफ्टर 1 प्लेस, तो ये हो गया 0.056, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव टेक द सेवेंथ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ़ इट हैज़ 3.97। अब देखिए 3.97 को हमें डिवाइड करना है 10 से। ठीक, तो आपको बताया गया है कि डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आफ्टर 1 प्लेस, तो हम पास आंसर हो जाएगा 0.397, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से देख लीजिए बेटा, इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था 3.97 डिवाइडेड बाई 10, इसको आपने लिखा 3.97 बाई 10, और आपको बताया गया कि डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कितने प्लेस 1 प्लेस। ओके, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 0.397। ओके, नाउ वी हैव टेक द एट्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं, एट्थ पार्ट नहीं है इसके पास। ओके, नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं।
फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 2.7 डिवाइडेड बाई 100। अब 100 वाले पार्ट शुरू हो गए हैं, ध्यान रखना। तो 2.7 बाई 100 करते हैं तो आपसे कहा गया है कि डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आफ्टर 2 प्लेसेस। तो यहाँ लिख लीजिए कि डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आफ्टर 2 प्लेसेस। 2 प्लेसेस क्यों आ गया बेटा? क्योंकि यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है, आफ्टर 2 प्लेसेस। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब आराम से हम कर सकते हैं कि 2.7 बाई 100 दे रखा है, तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा आफ्टर द 2 प्लेसेस। तो यहाँ पे क्या है, एक ही प्लेस है, तो एक प्लेस इंक्रीज़ करने के लिए हम लिख लेंगे यहाँ पर 027, यानी इस वाले जीरो को हमने क्या कर दिया, ऐड कर लिया। फॉरवर्ड ऐड क्यों किया? ऐड बिकॉज वी मेक द 2 प्लेसेस। यहाँ लिख लो, बिकॉज वी मेक 2 प्लेसेस। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद ले लो इसका सेकेंड पार्ट। नाउ वी हैव स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 0.3। अब 0.3 को डिवाइड करना है 100 से। सो आपसे क्या कहा गया कि आप क्या करोगे, 0.3 बाई 100 लिखा। अब देखिए डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है आफ्टर 2 प्लेसेस, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 0.03, ठीक है। 2 प्लेसेस तो डबल जीरो आएगा यहाँ पर। तो ये डेट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस डेसिमल पॉइंट को जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 जीरो है, तो एक जीरो और ऐड करना पड़ेगा। तो 0.003 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। नाउ वी हैव स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके थर्ड पार्ट को लेते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 0.78 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। अब देखिए इसके लिए भी सेम ये इसी प्रोसेस को हम एडॉप्ट करेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमने यहाँ किया कि 0.78 दे रखा है, अपॉन कर दिया 100। अब देखें, अब यहाँ पर हमने क्या कि डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है फ्रॉम 2 प्लेसेस, आफ्टर 2 प्लेसेस, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आंसर क्या होना चाहिए, 0.078। 2 प्लेसेस लेने हैं। अभी कितना प्लेस इंक्रीज़ किया हमने, एक प्लेस और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होना चाहिए 0.0078, 0.0078। डेट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, समझ में आ गया बेटा? क्योंकि डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है आफ्टर 2 प्लेसेस। यहाँ तो एक ही प्लेस दे रखा है, तो एक जीरो को हमने और इंक्रीज़ कर लिया। तो क्या हो, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जीरोज देन 78 आएगा, ठीक है। 78 ऑलरेडी दे रखा था, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। तो यहाँ शिफ्ट किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आफ्टर 2 प्लेसेस। दैट इज़ द आंसर ऑफ 0.0078। ओके।